नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एपिसोड 7 एंड दिस इज़ द कंक्लूडिंग एपिसोड जिसमें हम फार्माकोकाइनेटिक्स को कम्प्लीटली फिनिश करने वाले हैं। अब बस लास्ट कॉम्पोनेंट बचता है, दैट इज़ एक्सक्रीशन। उसके पहले बायो ट्रांसफॉर्मेशन तो आप लोग समझ ही होंगे, मेटाबॉलिज्म। एक और इसका सब टाइप है, वो डिस्कस करें, दैट इज़ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिसकी बात पहले ही मैंने करी थी, जो लिवर में होता है। प्री सिस्टमिक मतलब पहले, प्री पोन थिंग्स। व्हाई डोंट यू प्री पोन थिंग्स? मतलब काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फिर करेगा कब। मतलब कि ब्लड स्ट्रीम में जाने से पहले, ब्लड में पहुंचने से पहले जहाँ मेटाबॉलिज्म होता है, दैट इज प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, सिंपल है काफ़ी। मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग, एक ड्रग का मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इट्स पैसेज फ्रॉम साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन क्या हुआ? स्टमक या इंटेस्टिन, ठीक है। वहाँ पर ड्रग जाके अब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचने से पहले वो लिवर के थ्रू जाएगी। तो बस वही मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग ड्यूरिंग इट्स पैसेज फ्रॉम साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ड्रग दैट इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द गट ऑब्वियसली लिवर पहुंच जाती है। जो खाना खाते हैं, फूड रेड इन रिच ब्लड, जब हम खाना खाते हैं तो पेट से खाना हमारे लिवर में तो जाता है, वहीं तो सारा कुछ होता है ना, यूरिया साइकिल होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, सब कुछ। तो ड्रग्स का भी वहीं पे जाना होगा, जहाँ खाने का होगा वहाँ दवाई का होगा, ठीक है। सो दे एंटर द लिवर बाय द हेपाटिक पोर्टल वेन बिफोर एंटरिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड बाय सबलिंगुअल और रेक्टल रूट, मैंने बताया था, दे अंडरगो लेस फर्स्ट पास मेटा की सीधा हो जाएगी सबलिंगुअल आर्टरी में। रेक्टल रूट से वो रेक्टल वेन्स, जो हेमोरॉइडल वेन्स होती है, उनमें चली जाती है, ठीक है। इंटरनल हेमोरॉइडल वेन्स, एक्सटर्नल हेमोरॉइडल वेन्स, ठीक है। उसमें 50% बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, 50% बायो अवेलेबिलिटी होती है। तो इनमें हाइयर बायो अवेलेबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड बाय द ओरल रूट। यहाँ आप देख सकते हो डायग्राम में, और क्रिस्टल क्लियर हो गया। आईवी से सीधा ब्लड में, ग्रीन ड्रग मॉलिक्यूल्स ओरल से पहले पेट से लिवर में, ठीक। एंटेरोहेपाटिक साइक्लिंग के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो पहले एनाटमी में, फिजियोलॉजी में भी। एंटेरोहेपाटिक मतलब इंटेस्टीन से लिवर, इंटेस्टीन से लिवर, इंटेस्टीन से लिवर। ये कुछ ड्रग्स में होती हैं जिससे कि इनकी बायोअवेलेबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही वो इंटेस्टीन से लिवर से आता है, लिवर से वापस इंटेस्टीन में चला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं द लास्ट कंपोनेंट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, दैट इज एक्सक्रीशन, दैट इज पैसेज आउट ऑफ सिस्टमिकली अब्जॉर्ब ड्रग। मेजर रूट इज यूरिन, किडनीज के थ्रू मेजर ऑफ ड्रग्स फिल्टर होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स। इसीलिए जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसको भी हम कहते हैं पानी खूब पियो। और वैसे ही कहते हैं पानी खूब पियो ही पियो। क्यों पानी खूब पियो? ताकि ड्रग का एक्सक्रीशन जल्दी से हो जाए और आराम से हो जाए। फीसेस में कम होता है, लिवर ट्रांसपोर्ट करता तो है बाइल में ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक बेसिस एंड स्टीरॉइड्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। एक्सेल्ड एयर में क्या निकलता है? गैसेज एंड वोलेटाइल लिक्विड्स लाइक जनरल एनेस्थेटिक्स। Saliva and sweat minor importance है. Milk, most drugs enter breast milk by passive diffusion. ये more lipid soluble and less protein bound drug, obviously मैंने याद करो। अब वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएंगे, फ्री फॉर्म एंड बाउंड फॉर्म। इसीलिए मेरी एपिसोडिक सीरीज को प्लीज उन्हीं एपिसोड्स में देखिएगा सीक्वेंशियल बेस, आपको इजीली समझ आएगा। फ्री फॉर्म ये हो गया ड्रग का फ्री फॉर्म, ये फ्री फॉर्म, ये बाउंड फॉर्म। तो ड्रग हमेशा एक्टिव होता है फ्री फॉर्म में। तो लेस प्रोटीन बाउंड ड्रग यानी कि फ्री फॉर्म में ज़्यादा ड्रग है, तो फिर वो जल्दी से क्रॉस कर जाएगा। लिपिड सॉल्युबल है तो वो जल्दी से घुस जाएगा, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल फटाक से घुस जाएगा ग्लोमेरुलस के अंदर, क्योंकि फटाक से वो घुसा रहेगा। फिर मिल्क हैज़ अ लोअर पीएच दैन प्लाज्मा, प्लाज्मा का पीएच 7.35 टू 7.45, मिल्क स्लाइटली एसिडिक है। अब ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैंने आपको बताया था एसिड इन एसिड, नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में, बेस इन बेस, आयोनाइज्ड फॉर्म में। सो क्योंकि मिल्क का अंदर का जो पीएच होता है वो 7.0 होता है, तो इसीलिए बेसिक ड्रग्स आर मोर कंसनट्रेटेड इन इट, लाइक माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। इसको समझेंगे एक डायग्राम से तो और क्लियर हो जाएगा। बेसिक ड्रग्स बीइंग प्रीडोमिनेंटली नॉन आयोनाइज्ड एट अल्कलीन पीएच, ठीक है। ये अल्कलीन पीएच में नॉन आयोनाइज्ड है, प्लाज्मा का जो पीएच है वो अल्कलीन है, तो डिफ्यूज करके घुस तो जाएंगे मेमोरी एपिथेलियम में। एक बार घुस गए, अब वहाँ पे वो जाके ट्रैप हो जाएंगे, क्वाइट सिमिलर टू आयरन ट्रैपिंग मैकेनिज्म, इफ यू कैन कोरिलेट विद दैट।
एसिड ड्रग एसिड मीडियम में गई, अंदर मीडियम बेसिक है, तो वो बेचारे ना तुम बेटा घुस तो गए हो, अब एंट्री तुम्हारे यहाँ पे, यू कैंट गो आउट, तो फिर वो सोचते हैं क्या करूँ यहाँ बैठ के, चलो मैं अल्सर्स प्रोड्यूस करता हूँ, मैं गैस्ट्रिक ब्लीडिंग गैस्ट्रिक अल्सर्स प्रोड्यूस करता हूँ। इसीलिए वो रिस्क ज़्यादा होते हैं ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ आयन ट्रैपिंग। इससे आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि साइड इफेक्ट ड्रग्स के क्यों होते हैं, व्हाट इज द रूट ऑफ द साइड इफेक्ट। द रूट ऑफ द साइड इफेक्ट इज आयन ट्रैपिंग। गैस्ट्रिक अल्सर्स क्यों होते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स से, आयन ट्रैपिंग की वजह से। ओके, फिर एक बार घुस तो गए बेटा, अब मिल्क का पीएच है एसिडिक, तो अब बेसिक ड्रग वहाँ हो गया ट्रैप, अब वो आयंस में ब्रेक हो गया। ठीक है, फटाक से एसिडिक में रहते यू 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 आयंस में ब्रेक हो गया, एक बार वो आयंस में ब्रेक हो गया, अब तो भैया आपकी एंट्री बाहर नहीं हो सकती है, अब तो आप वहीं मिल्क के अंदर हो गए। इसीलिए वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग करें तो इन ड्रग्स को कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, एब्सोल्युटली कभी नहीं देना है। वैसे भी ब्रेस्ट फीडिंग प्रेगनेंसी में मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स को नहीं देते हैं। ठीक है, आयन ट्रैपिंग का मैकेनिज्म आप लोग समझ ही चुके हो। ये रहा ब्रेस्ट मिल्क, इसका पीएच 7, वीक बेसिस, नॉन आयोनाइज फॉर्म में प्लाज्मा में, फटाक से घुस गए अंदर, अब पहुंचते ही आयोनाइज्ड हो गए, अब आयोनाइज के बेटा बाहर तो एंट्री नहीं है। वीक एसिड्स प्लाज्मा में क्या होंगे, आयोनाइज्ड फॉर्म में, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वीक एसिड्स एसिडिक मीडियम में नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में होंगे, तो ये अंदर इनका घुसना थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर अंदर चले भी गए होंगे तो फिर ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, वीक एसिड्स विल कम आउटसाइड। अगर वीक एसिड ब्रेस्ट मिल्क के अंदर चले भी गए हैं तो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अंदर पीएच एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम में, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एसिड इन ना लिपिड सॉल्युबल फॉर्म, वो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म से बाहर आ जाएंगे, लिपिड सॉल्युबल होंगे तो बाहर आकर के आयंस में ब्रेक कर जाएंगे इन द अल्कली पीएच, और फिर वो अंदर नहीं घुस पाएंगे। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। अब बात करते हैं काइनेटिक्स और ड्रग एलिमिनेशन के बारे में। ड्रग एलिमिनेशन इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, एलिमिनेशन इंक्लूड्स बोथ बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन। क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने इसकी बात करी थी। क्लियरेंस इज द थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द ड्रग इज क्लियर्ड पर यूनिट टाइम। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच अ ड्रग इज क्लियर्ड पर unit time is equal to the rate of, formula is equal to rate of elimination upon the plasma concentration, rate of elimination upon the plasma concentration. अब half life क्या होता है, time taken for the plasma concentration of a drug to be reduced to half of its original value। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते थे ना, रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ क्या होता है, यूरेनियम का, इन सब का, जितने टाइम में वो सब्सटेंस आधा हो जाएगा, तो जितने टाइम में वो रेडियो एक्टिव मटेरियल आधा होगा उसको कहेंगे रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ। जितने टाइम में प्लाज्मा में कोई ड्रग हाफ हो जाएगी उसको बोलेंगे ड्रग की प्लाज्मा हाफ लाइफ, मतलब ड्रग प्लाज्मा में कब हाफ हो रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट हिंदी में, ड्रग प्लाज्मा में कितनी देर में हाफ हो जाए, कितने टाइम में ड्रग प्लाज्मा में आधा हो जाएगा, हाफ, फुल था हाफ। ठीक, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन क्लियरेंस। ये एक फॉर्मूला है, जस्ट टू रिमेंबर इट। 0.693 इज द नेचुरल लोगैरिथमिक वैल्यू ऑफ 2, ये भी मैथ्स में पढ़ा होगा। अब बात करते हैं काइनेटिक्स की। दो तरह के होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर। याद रखने के लिए बहुत ईजी है, एफ से फर्स्ट, एफ से फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इज एलिमिनेटेड per unit time, F fraction. Rate of elimination is directly proportional to the drug concentration, clearance remains constant. अब अल्फा और बीटा दो फेज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में अल्फा और एलिमिनेशन के टाइम में बीटा फेज। ठीक, ये बेसिकली अल्फा डिनोट्स द डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ और बीटा जो होता है डिनोट्स द एलिमिनेशन हाफ लाइफ। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा इससे। सपोज 80 मिलीग्राम की गोली खाई और 4 घंटे उसकी हाफ लाइफ, तो 4 घंटे में आधी हो गई, 40 हो गई, फिर 20, फिर 10, फिर 5। जीरो ऑर्डर में कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्रग कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ बट इसमें वेरिएबल होती है, वो भी कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। क्लियरेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, और आप लोग अगर कोरिलेट कर पाओ, अभी फॉर्मूला भी डिस्कस किया था हाफ लाइफ का, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू वी डी अपॉन सी, तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
क्लियरेंस, ये टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्लियरेंस। मतलब अगर क्लियरेंस कम होगा तो हाफ लाइफ ज़्यादा होगा, क्लियरेंस ज़्यादा होगा तो हाफ लाइफ कम होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, क्लियरेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन, तो वैसे ही हाफ लाइफ विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन। ठीक, दिस इज शोन बाय 0 वाट पावर बल्ब, फिलिप्स का या किसी के भी। आजकल तो 0 वाट पावर बल्ब खूब चलते हैं मार्केट में, एलईडीज चलने लगी हैं आजकल। पॉरफिरिन, oral anticoagulant, alcohol, aspirin, non-steroidal anti-inflammatory drug, acidic aspirations, theophylline, which is basically a bronchodilator, इनहिबिट करता है फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को, एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट करता है साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एटीपी को साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट ने कन्वर्ट किया एडेनिल साइक्लेज में। अब साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को 5' एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट किया फॉस्फोडाइस्टरेज में। तो ये जो थियोफैलिन है वो फॉस्फोडाइस्टरेज का इनहिबिटर है, तो उसको इनहिबिट करके ये सीएमपी के लेवल को बढ़ा देगा। टॉलब्यूटामाइड इज अ एंटी डायबिटिक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, सल्फोनिल यूरिया। आजकल नहीं देते हो कि बेटर ड्रग्स हैं सल्फोनिल यूरिया में, हमारे पास लिमेपेराइड है, ठीक है, दैट इज अ फार सुपीरियर ड्रग। टॉलब्यूटामाइड को बहुत पहले देते अभी देते। फेनेटोइन, फेनेटोइन इज एन एंटी एपिलेप्टिक। एग्जाम्पल आप देखिए इसमें हाफ लाइफ कितनी ज़्यादा वेरिएबल है। इसमें कांस्टेंट अमाउंट हो रहा है, जैसे 80 मिलीग्राम की वही दवाई 4-4 घंटे में दे रहे हैं, कितनी देर में देखो एलिमिनेट हो रही है, एवरी 4 आवर्स में। तो आधी कितनी देर में हुई, 16 घंटे में आधी हुई। तो हाफ लाइफ वेरिएबल हो गया ना, कि तो 16 घंटे हो गया, तो द हाफ लाइफ इज वेरिएबल इन दिस केस, क्योंकि इसमें कांस्टेंट अमाउंट 10-10 मिलीग्राम कम हो रही है 4-4 घंटे में, हाफ नहीं हो रही है, बस 10-10 मिलीग्राम कम हो रही है, तो कांस्टेंट अमाउंट कम हो रहा है, तो इसकी हाफ लाइफ वेरिएबल हो गई। तो अब डिफरेंस कर लेते हैं समराइज, उसमें कांस्टेंट फ्रैक्शन, इसमें कांस्टेंट अमाउंट, रेट ऑफ एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें इंडिपेंडेंट, क्लियरेंस इसमें कांस्टेंट है, उसमें ज़्यादा एट लो कंसेंट्रेशन, लेस एट हाई कंसेंट्रेशन। मैंने बताया था कि जीरो ऑर्डर में, इसीलिए क्लियरेंस और हाफ लाइफ उल्टा उल्टा रिलेशन है। तो क्लियरेंस अगर मोर एट लो कंसेंट्रेशन है तो ऑब्वियसली आते हैं कॉन्सेप्ट वाइज हाफ लाइफ इज लेस एट लो कंसेंट्रेशन एंड मोर एट हाई कंसेंट्रेशन। इसमें हाफ लाइफ कॉन्स्टेंट होती है, मोस्ट ड्रग्स फॉलो zero order kinetics and very few drugs follow pure zero order kinetics. Example alcohol, any drug at high concentration जब वो सैचुरेट होता है एंजाइमेटिक पाथवे तो फिर it can follow zero order kinetics. Okay, so this brings us to an end of this episode. जो conclusion का हमारा episode है that we'll be talking about in the next class. Till that time, this is Karan Kumar signing off. Bye bye.